तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। उसके पति का देहांत हो जाता है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो लोगों के घरों में काम किया करती। उसने लोगों के घरों में काम कर कर के कुछ पैसे जमा किए थे ताकि वो उनसे अपने लिए एक छोटी सी ज़मीन खरीद सके। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब फिर से फल उगाने का वक्त आ गया था। यूं ही रानो चिड़िया अपने पैसे निकालती है। उसकी बेटी भी बहुत खुश थी। अरे अरे माँ, हम एक खेत खरीद लेंगे क्या? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये तो पैसे जमा करने पर ही पता चलेगा। यूं ही रानो चिड़िया पैसे देखती है, लेकिन वो पैसे तो बहुत कम थे। यूं ही रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। यूं ही वो एक दिन टोनी से बात कहती है। अरे रानो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो पैसे जमा कर रही थी। इस दफ़ा तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। एक दफ़ा तुम अपना खेत खरीद लो तो फिर तो तुम्हें किसी के घर काम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तुम ठीक कहती हो टोनी, मैंने बहुत अरसे से पैसे जोड़ रखे हैं, लेकिन ये पैसे कम हैं। ये पैसे इतने नहीं हैं कि इनसे एक खेत खरीदा जा सके। तो कोई बात नहीं रानो, एक दिन में तो सारे काम नहीं हो जाते। तुम ऐसा करो, इन पैसों से एक ज़मीन ठेके पर ले लो, उस पर फल उगाओ और फिर वो फल बेचकर जो मुनाफा तुम्हें होगा वो सब इकट्ठा करके तुम एक खेत खरीद सकती हो। हाँ टोनी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ रानो, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि आराम से एक खेत ठेके पर मिल जाएगा और बहुत सारे पैसे बच भी जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो टोनी, मैं आज ही किसी से बात करती हूँ। यूं ही रानो सभी पक्षियों के पास जाती है, लेकिन सभी पक्षियों ने अपने अपने खेत में फसल उगा रखी थी। उसी जंगल में कालू और गौरी भी रहा करते थे, जो कि बहुत आलसी थे। अरे अरे कालू जी, उठ जाइए और जाकर कुछ सब्जियां और फल ले आइए ताकि हम अपने खेत में उगा सकें। अरे अरे, तुमने इस चीज़ को आसान समझ रखा है क्या? तुम्हें नहीं पता, वो बीज बो देने के बाद फसल को पानी लगाना पड़ता है, रात दिन धूप में मेहनत करनी पड़ती है और मेरा रंग तो आगे ही काला हो गया है। मैं तो ये मेहनत नहीं कर सकता। अगर तुम कर सकती हो तो जाओ जाकर सब्जियां उगा लो। अरे ये क्या कह रहे हैं? मैं उगा सकती हूँ भला? मैं तो इतनी नाजुक सी हूँ और मुझसे तो ज़्यादा काम भी नहीं होते। तो फिर चुप कर जाओ, हमारी ज़मीन वैसे भी बंजर है, उस पर बहुत मेहनत लगेगी और इतनी मेहनत ना तुम कर सकती हो, ना मैं और ना ही कोई और पक्षी। वो हमारी ज़मीन वैसे भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। यूं ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवे को पता चलता है कि रानो ठेके पर ज़मीन ढूंढ रही है। यूं ही कालू कौवा सीधा रानो के पास आता है और उससे कहता है, अरे अरे रानो बहन, तुम मेरा खेत ले लो और उसमें सब्जियां उगा लो। लेकिन कालू भैया, आपका खेत तो बंजर है और कितने अरसे से वहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हुई। उसकी हालत तो बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम तो नखरे करने पर उतर आई हो। मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था। वैसे भी इस जंगल में किसी के पास अब कोई खेत नहीं है जो तुम्हें देगा। जाओ जाओ, अब मैं तुम्हें अपना खेत नहीं देता। यूं ही रानो तो सोच में पड़ जाती है। कुछ दिन और रानो खेत तलाश करती है, लेकिन उसे खेत नहीं मिलता। मजबूरन वो कालू कौवे के पास जाती है, लेकिन कालू कौवा तो ठेके का दाम बहुत बताता है। कालू जी, ये क्या कह रहे हैं आप? इतने तो आपके खेत की कीमत भी नहीं है जितना आप ठेके का बता रहे हैं, और इस खेत में तो बहुत मेहनत करने वाली है। इतने में तो इस जैसा खेत मैं खरीद सकती हूँ।
ठीक है, जाओ जाकर खरीद लो जहाँ से तुम्हें मिलता है। तुम्हारे पास एक आखिरी हरबा यही है कि तुम ये खेत खरीद लो, और तुम तो वैसे भी मेहनती हो। ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, बस इस पर किसी ने काम नहीं किया। यूं ही रानो तो चुप कर जाती है। कालू कौवा इतरा इतरा कर गौरी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो कहती हूँ वो रानो मजबूर है, दुगनों दामों से ये ज़मीन बेच डालो। और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हम ज़मीन अपनी क्यों बेचेंगे, बस उसे ठेके पर देंगे। और एक और योजना भी मैंने बना रखी है। मैं उससे यही कहूँगा कि मैं सिर्फ ज़मीन 6 महीने के लिए ठेके पर दूँगा। तब तक रानो उस ज़मीन को ठीक कर देगी और ऊपर सब्जियां और फल उगा देगी। और जब वो फल उतारने की बारी आएगी तो कुछ ही दिनों में वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे। फिर वो सब फल और सब्जियां भी हमारी हो जाएंगी। यूँ हमें तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अरे मेरे कालू जी, कितने समझदार हैं आप। यूं ही वो दोनों साजिश करते हैं। रानो बेचारी मजबूर होकर वो ज़मीन खरीद लेती है और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। यूं ही रानो तो बहुत अक्लमंद थी और कालू और गौरी मूर्ख। रानो जानती थी कि उसे सिर्फ ये ज़मीन 6 महीने के लिए मिली है। रानो उस ज़मीन पर स्ट्रॉबेरी की फसल उगा लेती है। कुछ ही वक्त में स्ट्रॉबेरियाँ पक जाती हैं। रानो टोकरियाँ भर भर कर जंगल में स्ट्रॉबेरियाँ बेचती है, जिससे रानो को बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। यूं ही रानो के 6 महीने पूरे हो चुके थे। यूं ही रानो टोकरियाँ लेकर आती है ताकि वो स्ट्रॉबेरियाँ तोड़ सके। अरे यहाँ क्या करने आई है चिड़िया? गौरी, मैं यहाँ पर अपनी बची कुची स्ट्रॉबेरियाँ तोड़ने आई हूँ। अभी आधे से ज़्यादा फल तो यहीं पर लगा हुआ है। मुझे ये फल ले जाने दो। तुम्हारे 6 महीने का वक्त आज ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये सारा फल तो मेरा है। अरे जा चिड़िया, मुझसे मार ना खा लेना। यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मैं तेरी ऐसी दुर्गत बनाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी। तेरे 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका। अब ये खेत भी हमारा है और ये फल भी। अब यहाँ से दफा हो जा। यूं ही रानो तो बेचारी वहाँ से चली जाती है, लेकिन रानो को उन स्ट्रॉबेरीज को बेच बेच कर अच्छा मुनाफा हुआ था, क्योंकि जंगल में सिर्फ उसकी ही स्ट्रॉबेरी की फसल थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी जल्दी से स्ट्रॉबेरी की टोकरियाँ भरकर एक जगह पर रख देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब रानो की स्ट्रॉबेरियाँ ख़त्म होंगी और वो फिर अपनी स्ट्रॉबेरियों को बेचेंगे। लेकिन वो दोनों मूर्ख ये नहीं जानते थे कि स्ट्रॉबेरियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उनका सीज़न बहुत थोड़ा सा होता है। यूं ही रानो की तो अच्छी कमाई हो गई थी। रानो ने जंगल में उन पैसों से एक बड़ा खेत खरीद लिया था। यूं ही दूसरी तरफ कालू और गौरी एक दिन जाते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रॉबेरीज को बेचने के लिए निकाल सकें। लेकिन जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी स्ट्रॉबेरी तो ख़राब हो चुकी है। यूं ही कालू और गौरी को स्ट्रॉबेरी से कोई फ़ायदा नहीं होता और दूसरी तरफ रानो को उसकी मेहनत का सिला मिल जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।